जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरफ रह सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट में कहां पर बायर और सेलर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है। आज निफ्टी 122 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, ठीक है, यानी कि 25,090 के लेवल पे बंद हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये लेवल मैंने बताया हुआ था। ये लेवल से अगर डाउन साइड आता है तो ये सब लेवल हमारे जो नीचे साइड के थे वो टैप हो सकते हैं, और ऊपर की तरफ जाता है तो T1 हमारा 25,105 का जो लेवल है ये टैप होता हुआ दिखाई देगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ था। देखो, ये भी डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है, इसी लेवल से प्राइस डाउन साइड आ जाता है। देखिए, गैप अप ओपन हुआ, शार्पली डाउन साइड आया। मार्केट में न्यूज़ था HDFC बैंक का और आपका ICICI बैंक एंड रिलायंस का, ठीक है। तो रिलायंस का एक ख़राब न्यूज़ था, मतलब न्यूज़ ये था कि रिज़ल्ट ख़राब आए थे। ICICI बैंक का रिज़ल्ट अच्छा था, HDFC भी लगभग ठीक था। तो आज मार्केट बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ खींच दिया मार्केट को, ठीक है। देखो, इस लेवल को अगर समझना है कि यहाँ से रिजेक्शन क्यों आया तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है इसका मीन थ्रेशोल्ड टैप हुआ है एंड देन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक होना शुरू हुआ है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा, मैंने लास्ट वीडियो में तो ये लेवल नहीं बताया था, बट यहाँ पर ये लेवल था, ठीक है। और अगर मैं इसको 5 मिनट वगैरह में देखूँ, देखो 30 मिनट में तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। 5 मिनट में जब हम जाते हैं इस पर तो क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल आना शुरू हो गया था। देखिए इस तरह से एक कैंडल स्टिक पैटर्न, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिला और टारगेट यही होना चाहिए था आपका। इससे ज़्यादा का टारगेट का कोई भी मतलब नहीं है। देन प्राइस काफ़ी लंबे समय तक एक जोन पे फंसा रहा। ये जोन था 25,080 से लेकर के 25,020 के इस सब लेवल पे। यहाँ पे लिक्विडिटी उठाया, बाउंस बैक, और ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना था। इंटरनल इंटरनल ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी देन ये लो नहीं कट रहा है, ये कंफर्म हुआ और यहाँ से एक रैली आ गई। तो ये लास्ट समय में रैली आई है और उसका कोई वहाँ पे कैप्चर हो जाए नहीं हो जाए, जो दिन भर बैठा रहता है उसके लिए वो काम करेगा, ठीक है। और देखो, तुम्हें टारगेट ऊपर का T1 कैसे मिल जाता वो भी मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। जैसे ये जो लेवल है ना, ये जो डाउन साइड आया था, इस डाउन साइड को नाप लो दोस्तों, और इसको क्या है इस तरह से टैप करके इसके ऊपर रख दो, ठीक है। इसके ऊपर एग्जैक्ट रख दो और ये आप देखोगे, ये वाला जोन आपका टारगेट हो गया और एग्जैक्ट लेवल यहीं पे टैप होकर के प्राइस क्लोजिंग लगभग यहीं पे दिया हुआ है। ऊपर कहाँ तक है, ये वाला लेवल। अब ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, वही लेवल है जो हमारा POI यहाँ पे पहले का हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था। ये कौन सा लेवल है, 25,140 से लेकर के 25,200। तो ये 25,200 का जो लेवल है, यहाँ से हम एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो सेलिंग के लिए कैसे प्लान करेंगे वो सब चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, प्राइस में एक स्विंग बना है अभी, इस चीज़ को थोड़ा समझो। यहाँ पे एक डाउनफॉल आया कि वन वन डे टाइम फ्रेम के POI को टैप करके प्राइस ऊपर से इस तरह से निकलते हुए एक स्विंग बना करके लिक्विडिटी लेकर के ये एक टारगेट को अचीव कर लिया। अब हमको क्या देखना है, इसमें वन डे टाइम फ्रेम पे हमको POI खोजना पड़ेगा। मैं वन डे में आ गया। अब वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्या है POI, इसके ऊपर की लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर की लिक्विडिटी, यहाँ पे T1 तो हमारा टैप हो गया। तो इस सब जोन पे हम देखेंगे, यही एक लेवल होगा जहाँ से प्राइस में एक रिजेक्शन आ सकता है। अदरवाइज क्या होगा, ये वीकली हाई है, ये वीकली हाई भी टैप कर सकता है प्राइस। लेकिन हम अभी इस एरिया पे हम एक वेट एंड वॉच वाला काम करेंगे, क्योंकि प्राइस एक नीचे की लिक्विडिटी उठा चुका है तो ऊपर की लिक्विडिटी अवश्य उठाएगा। ये बात 99% ये होता है, ठीक है, 99%। तो 25,140 25,200 के पास से अगर यहाँ से फॉल आता है तो फिर हम इसमें एक्शन लेंगे। देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज के डे हाई से ऊपर क्लोजिंग है, डे हाई सॉरी, ये जो ओपन प्राइस है यहाँ से ऊपर क्लोजिंग है। तो ये ऊपर क्लोजिंग क्या है, एक थोड़ा सा बुलिशनेस को दिखाता है, ठीक है। अब प्राइस को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक साइडवेज जोन था, ठीक है, साइडवेज जोन था। डाउन साइड लिक्विडिटी इसकी उठाई, यानी कि मैनिपुलेशन एंड देन एक्चुअल मूव, ठीक। तो एक बार मैनिपुलेशन हो चुका है इसके लेवल का, T1 भी टैप हो चुका है। तो अब कहाँ तक जा सकता है, T2 के लिए
तैयारी कर सकता है या ये वाले जोन तक के लिए तैयारी कर सकता है। अदरवाइज क्या बनेगा, देखो अदरवाइज क्या बनेगा, ये वाली जो अपना हाई है ना 25,252, ये हमारा फिर एक जोन बनेगा। और ऊपर साइड में हमको पता है कि यहाँ पर एक लेवल, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे एक लेवल खाली है, ये लेवल भी अभी टैप होना बाकी है। ठीक है, 25,300 के आसपास का, तो ये लेवल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो ऊपर का लेवल क्या होगा, ये वाली लिक्विडिटी तो अब ये ले लेगा आराम से यहाँ तक 25,432 से लेकर के 25,358। ठीक है, ये सब लेवल तक भी ऊपर की तरफ निकल सकता है, लेकिन कब निकल सकता है ये सब चीज़ें अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। देखो कम से कम 15 मिनट। ठीक है, अब 15 मिनट में स्ट्रक्चर को समझना। 15 मिनट में क्या है, यहाँ पे एक एफ है, ठीक, और इस एफ के लगभग ये मिन थ्रेशोल्ड टैप हो चुका है समझ लीजिए, और यहाँ से इस तरह से स्विंग बना के प्राइस 15 मिनट में ऊपर निकलने की कोशिश किया। तो मुझे क्या देखना है, अभी ये एक लो है, ठीक, उसके बाद ये एक लो है। तो अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग होना शुरू होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो हम सेल द बाउंस करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक, सेल द बाउंस करेंगे, और पहला टारगेट तब फिर आपका उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला लेवल, ये आपका पहला टारगेट होगा। यानी कि इसको मैं लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 24,882 का लेवल, ये आपका टारगेट होगा। ठीक, अब ऊपर निकलता रहे प्राइस, तो ओवरऑल में क्या, ये वाला जो पीओआई है, इसको मार्क कर दिया मैंने पीओआई, तो इस पीओआई तक का मेरा टारगेट रहेगा, ये लिक्विडिटी नहीं, ये पीओआई समझ लो, यहाँ तक का। देखो ये लेवल जैसे ही कटता है, आप समझ लीजिए कि डाउन साइड प्राइस आएगा इस वाले लेवल तक लेने के लिए। अब यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस लो के पहले कोई एफ जी ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन मेरा काम करेगा। तो ये जोन कौन सा निकल के आ रहा है, ये, ठीक है, ये आ रहा है 25,028 से लेके 25,000 का। तो अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं क्या देखूंगा कि इस लेवल के आसपास प्राइस आकर के इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ से बनेगा तो फिर मैं ऊपर साइड के लिए इधर जो लेवल मैंने डिस्कस किया ना, वहाँ तक के लिए बैठूंगा। लेकिन अगर प्राइस इससे नीचे क्लोजिंग होना शुरू होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से अगर क्लोजिंग होता है तो फिर मैं इस लेवल पर कुछ देखूंगा, वहाँ से मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। ये TRSA लेवल लिखा हुआ है, लेकिन अब इसका उतना छोड़ दीजिए। तो ये POI तक मेरा टारगेट रहेगा। अगर इसके नीचे भी डाउन साइड अगर आता है तो फिर ये जो T1 हमने कल का डिस्कस किया 24,827, और यहाँ पे भी एक लेवल है R1 जो 24,768 का है, ये वाला, ये T2 24,730। तो ये सब लेवल के लिए हम लोग फिर प्लान करेंगे। फिलहाल अभी एक अच्छा स्विंग बना हुआ है, तो देखते हैं प्राइस कहाँ तक जाता है और इस लेवल पर आकर के किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।